हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज एक नया टॉपिक है नॉन फिट, जिसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, और इसमें हम पार्टिसिपल जीरन और इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जब वर्ब की कुछ फॉर्म वर्ब के अलावा किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी कार्य करे तो वे डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नॉन फिट तीन प्रकार के होते हैं: पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, यूज ऑफ पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। आज मैं सिर्फ आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल वर्ब की वह फॉर्म होती है जो सेंटेंस में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। एग्जाम्पल से देखें, वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ डॉग नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वार्किंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी रूप होता है जो वाक्य में कार्य का जारी होना प्रकट करता है, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि जब वर्ब का आईएनजी रूप काम का जारी होना प्रकट करे और नाउन के पहले या नाउन के बाद यूज किया गया हो, एडजेक्टिव की भांति कार्य कर रहा हो, तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आओ एग्जाम्पल से देखें। वी मेट अ बॉय कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट। यहाँ कैरिंग शब्द वर्ब का आईएनजी रूप है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये वही एग्जाम्पल है। डॉग नाउन है, नाउन की विशेषता वार्किंग बता रहा है और वर्ब का आईएनजी रूप है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी नंबर में आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो वाक्य में कार्य का पूरा होना बताता है। एग्जाम्पल से देखें, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। पेन नाउन है और नाउन के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। द चाइल्ड वॉज लुकिंग इन टू ए ब्रोकन मिरर। मिरर एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ब्रोकन, और यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। सी नंबर में आप देखें परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से बनता है, और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से एक कार्य के पूरे होने के बाद दूसरे कार्य के आरंभ होने का बोध हो तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल से देखें, हैविंग सोल्ड हिज हाउस मोहन बॉट अ न्यू वन। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम का होना बताया गया है, इसलिए हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क, अपना लिखित कार्य पूरा करने के बाद ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो एक काम पूरा होने के बाद दूसरे कार्य का होना बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। अब यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो पार्टिसिपल का यूज तीन तरह से होता है। एक एट्रीब्यूटिवली यूज होता है जो नाउन प्रोनाउन से पहले पार्टिसिपल का यूज करें तो उसे हम एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं। जैसे द क्राइंग चाइल्ड गेट मिल्क्स। चाइल्ड नाउन है और नाउन से पहले यूज किया गया है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। प्रेडिकेटिवली यूज, जब पार्टिसिपल का यूज नाउन प्रोनाउन के बाद हो तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। ही स्पीक्स सिटिंग, तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, इस लास्ट में सिटिंग लिखा हुआ है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेडिकेटिव यूज किया गया है। एब्सोल्यूटली होता है जब वाक्य में पार्टिसिपल से पहले प्रयोग हुए नाउन प्रोनाउन को, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तथा सब्जेक्ट और पार्टिसिपल को मिलाकर, यानी कि सब्जेक्ट लिखा हो इसके बाद पार्टिसिपल को मिलाकर के एक फ्रेज बनता है जिसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द सन, ये एक नाउन है और इसके बाद हैविंग सेट यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, इससे ये बन गया
एब्सोल्यूट फ्रेज, और द स्टार केम अप इन द स्काई। तो ये चीज अब आपको समझ आ गई होगी कि ये 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और 3 तरह से यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, एब्सोल्यूटली यूज। तो एट्रीब्यूटिव में नाउन प्रोनाउन के पहले और प्रेडिकेटिव में नाउन प्रोनाउन के बाद, और जब नाउन के बाद पार्टिसिपल का यूज हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। आगे हम देखते हैं, जब पार्टिसिपल अपने पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन से कोई संबंध ना हो, यानी पार्टिसिपल का नाउन प्रोनाउन से कोई संबंध ना हो, इस दशा में पार्टिसिपल 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल से देखें, यहाँ मैंने 2 वाक्य लिखे हैं, उनको जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का यूज किया गया है। द मैन हियर्ड द न्यूज और ही लुक्ड सैड। इन दोनों सेंटेंसों में कार्य का जारी होना बताया गया है, इसलिए हमने हियर क्रिया, जो हियर्ड लिखा है इसका फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, इसमें आईएनजी जोड़कर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है जो कार्य का जारी होना बताता है। हियरिंग द न्यूज द मैन लुक्ड सैड। सेकंड सेंटेंस देखें, वी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, सी पोस्टेड इट। तो यहाँ पर हमने जो है एक काम पूरा होने के बाद दूसरे कार्य का होना बताया जा रहा है, इसलिए इसमें हमने परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और कॉमा लगा के दूसरे वाक्य को जोड़ दिया है। तीसरे नंबर में देखें, द वेदर वाज फाइन। यहाँ वाज का मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है और वाज जो है वी क्रिया के ही रूप होते हैं, इसलिए वाज को हमने बीइंग के रूप में यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। द वेदर बीइंग फाइन, वाज को बीइंग बना दिया मैंने, और वी एंजॉयड द पिकनिक, ये दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया। फोर्थ नंबर में देखें, द थीफ सा द पुलिस और ही रैन अवे। यहाँ कार्य का जारी होना बताया गया है, तो सा जो है सी का सेकंड फॉर्म है, तो सी में हमने आईएनजी लगा दी, बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग द पुलिस, और कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। 5 नंबर में देखें, ही टुक हिज वॉकिंग स्टिक और ही वेंट आउट। तो यहाँ टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक, उसमें आईएनजी जोड़ दी, टेकिंग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, टेकिंग हिज वॉकिंग स्टिक और ही वेंट आउट। तो ये इस तरह से हम 2 वाक्यों को भी पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ते हैं। तो गाइज, ये टॉपिक आज आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। एक चीज आप और ध्यान रखें, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम जेरंड के बारे में बताएंगे और थर्ड पार्ट में हम आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस नॉन फिनिट के 3 भाग होते हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। तो ये पार्टिसिपल आज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में आपको जेरंड की जानकारी देंगे और थर्ड पार्ट में आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।